हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। इस बुक के ऑथर है बिल कोहेन। इस बुक का ओवरव्यू आप पहले देख लीजिए, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। 3 मिनट का बस वीडियो है। आपको पता चलेगा कि ये बुक पे किस टाइप की नॉलेज शेयर की गई है, उसके बारे पे आपको पता चलेगा। और कैसे इसका मैं यहाँ पर समरी आपको दे रहा हूँ, उसके बारे पे भी पता चलेगा। शॉर्ट में आपको फटाफट बता देता हूँ कि 2 पार्ट पे ये बुक लिखी गई है। पहले पार्ट पे आपको ऑथर बोलते हैं 10 चीज़ें नहीं करनी है, उसके बारे पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। 10 चीज़ में 10 पॉइंट है। देखिए, पहला पॉइंट है कि सपने देखने में समय ना गवा, उस पर वीडियो बना चुका हूँ। दूसरा पॉइंट है कि ज़िंदगी में श्रेष्ठ चीज़ें मुफ्त मिलती हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तीसरा पॉइंट है अभी आपकी उम्र रिटायरमेंट की नहीं है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम लोग चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि लिख से हटकर कुछ मत करो। इसका पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि वीडियो से आप क्या क्या सीखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप, कि वीडियो से आप सीखेंगे कि कंफर्ट जोन के बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर कंफर्ट जोन क्या है उसके बारे पे हम लोग देखेंगे। लोग कंफर्ट जोन को छोड़ते क्यों नहीं, उसके बारे पे डिस्कस करेंगे, और इससे नुकसान क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आए। कुछ एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। पहला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ कंफर्ट जोन। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कंफर्ट जोन होता क्या है। कुछ पॉइंट है यहाँ पर। देखिए, पहला चीज़ है कि एक आराम का क्षेत्र रहता है जहाँ आप अपने आप को कंफर्ट पाते, आप अपने आप को आरामदेह महसूस करते हो। आप अपने चारों तरफ एक दायरा बना लेते हो जहाँ पर सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम करते हो। जब आप काम करते हो तो काम करके आप सुरक्षित महसूस करते हो अपने आप को, ठीक है। किसी प्रकार का टेंशन वगैरह नहीं रहता। जैसा चल रहा है आप वैसे चलने देते हैं। कुछ नया सोचना या कुछ नया करने का आप नहीं चाहते इस चीज़ पे। इसको मैं एक एग्जांपल से ले लेता हूँ, आपको एग्जांपल समझ आएगा। 2 एग्जांपल है। पहला एग्जांपल देख लेते हैं, जॉब के बारे पे है। जॉब पे भी हम लोग देख लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब को बताता हूँ यहाँ पर। देखिए, लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि वो लाइफ को सेव करना चाहते हैं और सेट करना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता, समाज में इज्जत बने रहती है और फिक्स पेमेंट आता है हर महीने। इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो देखिए, एक प्रकार से ये कंफर्ट जोन है उनके लिए। दूसरी पॉइंट है, सपोज आप बॉडी बनाना चाहते हैं। आप बॉडी बनाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपको डाइट फॉलो करना कठिन लगता है। आप लेज़ी है, आलसी टाइप का लगता है। रूटीन कठिन लगता है आपको। जो रूटीन फॉलो करते हैं बॉडी बनाने के लिए, वो आपको रूटीन कठिन लगता है, ठीक है। तो ये आप कंफर्ट जोन है कि आप ये सब चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर, समझ आ गया होगा कंफर्ट जोन क्या होता है। सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि लोग कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकलते। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। या फिर इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि ज़्यादातर लोग रिस्क क्यों नहीं लेते, ठीक है। अब रिस्क क्यों नहीं लेते, उसके कुछ कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये होगा कि एजुकेशन सिस्टम किस टाइप से वर्क करता है, उसके बारे पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम आपको बोलता है कि यहाँ पर फेल होना मना है। क्लियर, जब आप फेल होते हैं तो दूसरे जो लोग रहते हैं, आपके रिलेटिव्स हो गए या फिर आपके दोस्त लोग रहते हैं, स्कूल वाले दोस्त लोग, वो आपको दूसरी नज़र से देखने लगते हैं, ठीक है। अरे ये फेल हो गया, इस टाइप के लोग उसको गिल्टी फील कराते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि जब आप फेल होते हैं तभी आपको ये पता चलता है कि आप सक्सेस कैसे होते हैं। क्लियर, एजुकेशन सिस्टम बोलता है कि कुछ नया ट्राई मत करो। जो आपको पढ़ाया गया है उसी से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप कुछ नया ट्राई मत करो। रियलिटी ये होता है कि आपको कुछ नया इनोवेट करना होता है, नई चीज़ें ट्राई करनी होती है। तीसरा एजुकेशन सिस्टम बोलता है नंबर के बारे पे। आपके जितने अच्छे नंबर आएंगे आप उतने ही अच्छे इंटेलिजेंट, मतलब आपकी इंटेलिजेंट को नंबर से आपको जज किया जाता है। जबकि रियलिटी ये है कि आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो उसके लिए अच्छे नंबर गारंटी नहीं देते हैं। तो पहला तो ये है कि एजुकेशन सिस्टम इशू आता है कि लाइफ में लोग रिस्क नहीं लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम के बाद देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। अब रिस्क लेने के लिए दूसरी चीज़ क्या रहती है, उनको एनर्जी, टाइम और नॉलेज चाहिए रहता है। लोग क्या करते हैं, अपना एनर्जी नहीं देते हैं। कौन इतना टाइम वेस्ट करे, कौन इतना एनर्जी लगाए, लोग अपना टाइम नहीं देते। लोग नॉलेज गेन नहीं करते, नॉलेज नहीं पाते, और पाते भी तो ऐसी ऑर्डिनरी टाइप का। रिस्क नहीं लेते। क्यों नहीं लेते रिस्क? क्योंकि उनको डर रहता है। किस टाइप का डर रहता है? क्योंकि असफलता का डर रहता है, इंसल्ट का डर रहता है। ये असफलता और इंसल्ट का डर क्यों आता है? क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम ही वैसा उनको ढाला गया है, वैसा उनको बनाया गया है। आप क्या करिए, आप कमेंट करके बताइए कि इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण लोग रिस्क नहीं लेते, ठीक है।
इसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट कहता है कि कंफर्ट जोन में रहने से क्या नुकसान होता है। पहले आप ये देख लीजिए कि आप अगर कंफर्ट जोन पे है तो उससे नुकसान क्या होगा, आपको आपकी लाइफ में क्या लॉस होगी, उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। पहला नुकसान वो होगा कि आप वो इंसान बनने से अपने आप को रोकते हैं जो आप वास्तव पे बनना चाहते हैं। ठीक है, आप जो आपका पैशन है उसको फंड नहीं कर पाते और औसत इंसान ही रहते हैं, आपकी लाइफ जो है बोरिंग हो जाती है। एक टाइम के बाद आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। क्लियर। दूसरा पॉइंट है अपने किस्मत को दोष देते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अपने किस्मत को दोष ज़्यादातर लोग देते हैं। आप भी अपने आसपास के लोगों से सुने ही होंगे कि मेरी किस्मत ख़राब है, अरे किस्मत ही ऐसी है तो मैं क्या करूं, इस टाइप की बातें कहते हैं। तो लोग अपने किस्मत को दोष क्यों देते हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। एग्जांपल क्या है, जॉब का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। और जॉब में क्या चीज़ है, सपोज़ आपका जितना सैलरी है उससे ज़्यादा आपकी खर्च बढ़ गई। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब आता है दो सेक्टर आता है जॉब पे, गवर्नमेंट जॉब का आता है, प्राइवेट जॉब का आता है। अब आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब में आप क्या करेंगे, सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाइए। प्राइवेट जॉब में आप क्या करते हैं, बॉस के पास जाते हैं, लेकिन सरकार आपकी मांग को ठुकरा देता है, बॉस भी आपकी मांग को ठुकरा देता है। फिर क्या करते हैं आप धरना प्रदर्शन करते हैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो। प्राइवेट जॉब में क्या करेंगे, आपको अपने बॉस के पीठ पीछे कुछ उसको बुरा भला कह देते हैं। ठीक है, धरना प्रदर्शन से भी कुछ बात नहीं होता, इससे भी कुछ बात नहीं होता, तो आप अल्टीमेटली क्या कहते हैं, किस्मत ही ख़राब है, और इसमें भी बोलते हैं किस्मत ही ख़राब है। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ जस्ट ऑर्डिनरी आपको समझाने के लिए कि अगर कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप अपने किस्मत को दोष देते हैं। अगली पॉइंट इसमें क्या आता है कि आप आराम और खुश हैं। क्या आप सही में आराम और खुश हैं? आप कंफर्ट जोन में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप आराम से हैं और खुश हैं। आपकी ज़िंदगी साधारण होती है, आपको पैसे के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, आपकी लाइफ सेफ है, आपकी फ़िक्स इनकम आ रही है महीने की, लेकिन फिर भी आपको पैसे के बारे में सोचना पड़ता है, बचत करके आगे बढ़ना होता है। फोर्थ पॉइंट में अब ऑथर क्या कहते हैं वो देख लीजिए कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आए। ये ऑथर कहते हैं, इसके कुछ पॉइंट है यहाँ पर बता देता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि आप लिंक से हटकर कुछ मत करो। ये जो अवधारणा है, ये जो सोच है, उसको आप तोड़ दीजिए। बोलते हैं आपको लिंक से हटकर नया करना होगा, कुछ नया इनोवेट करना होगा। पहले इस अवधारणा को आप तोड़ दीजिए, बोलते हैं ऑथर। दूसरी बात कहते हैं कि साहस और हौसला। ये देख लीजिए क्या चीज़ है, मौजूदा मान्यताओं और परंपराओं को चुनौती देना। मतलब जो मान्यताएं और जो परंपराएं आपके लाइफ में पहले से मौजूद है उसको चुनौती देने के लिए आपके पास साहस और हौसला होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, और अपनी क्षमता की पहचान होनी चाहिए कि आप एक्चुअली पे कर क्या सकते हैं, उसके बारे में आपको जानना होगा। अगला पॉइंट कहते हैं कि इसके लिए कीमत चुकाइए। कीमत कैसे चुका सकते हैं, आप मेहनत करिए, जितना हो सकता है उतना मेहनत करिए, टाइम और एनर्जी दीजिए। अपना टाइम देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि चीज़ों को करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और एनर्जी भी लगता है। आप अपने लाइफ में उत्साह लाइए। उत्साह तभी आ पाएगा जब आप पैशन पे वर्क करेंगे अपने। क्लियर, इसके लिए आप कीमत चुकाइए। अगला पॉइंट कहता है कि असाधारण इंसान बनने की कोशिश करिए। अब ये असाधारण इंसान होता क्या है, पहले आप ये देख लीजिए। देखिए, हम लोग कंपेयर कर लेते हैं साधारण इंसान और असाधारण इंसान में। ठीक है, साधारण इंसान क्या करता है, वो लाइफ उसकी ज़िंदगी बोरिंग होती है, लाइफ में कुछ खास नहीं होता, खर्च करने से पहले पैसे के बारे में सोचता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। असाधारण इंसान क्या करता है, हर दिन वो उत्साह में रहता है। ठीक है, अपने काम को एंजॉय करता है, पैसों के बारे में प्लानिंग करता है, वो एक्चुअल पे ज़िंदगी जीता है अपना, और भी अपने लाइफ में बहुत खुशनुमा पल अपना बिताता है। उसके पास टाइम की कमी नहीं रहती। ठीक है, टेंशन फ्री उसकी लाइफ रहती है। होप यू गाइस आपको कंफर्ट जोन के बारे में पता चल गया होगा कि कंफर्ट जोन होता क्या है, उससे लोग बाहर क्यों नहीं निकलते, और उसमें रहने से क्या नुकसान होता है, और इससे बाहर कैसे आए, उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। कुछ एग्जांपल से हम लोग बात किए थे यहाँ पर। अगले जो वीडियो बनाऊँगा वो है, ज़रूरी नहीं कि एक बढ़िया उत्पाद हमेशा कामयाब हो। ये जो टॉपिक है वो बिजनेस के ऊपर है, बिजनेस से रिलेटेड अगला वीडियो होगा। अगर मैं ये बुक की बात करूँ तो मैं आपको बुक के बारे में यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। बुक का जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से क्या सीखे। लाइक एंड शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलता होगा इस आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।